भगवान गणेश के जन्मोत्सव पर लोगों का उत्साह, उनकी प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती आकाश सभी गणेशमय हो चुके हैं। छोटा पेट, बड़े कान, नाक हाथी की सूंड जैसी इनकी शारीरिक बनावट तो बड़ी विचित्र है, फिर भी सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ इन्हीं के नाम से होता है। धरती पर सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाए? एक बार इस बात पर देवताओं के मध्य विवाद हो गया। इस विवाद को निपटाने के लिए शिवजी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की कि जो देवता तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा उसे ही ये सम्मानित पद दिया जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर परिक्रमा लगाने चल दिए। गणेश जी का भारी शरीर, तो इस पर नन्हा सा मूषक, कार्य तो असंभव था। तब गणेश जी ने बुद्धि लगाकर माता पिता की साथ परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार उन्हें विजेता घोषित कर प्रथम पूज्य देव बनाया गया। ऐसा प्रतियोगिता जीतकर गणेश जी ने संसार को समझाया कि जीवन में माता पिता का दर्जा ब्रह्मांड से भी ऊपर है। फैमिली वैल्यूज के साथ लाइफ मैनेजमेंट, मोरल वैल्यू के साथ एक स्किल मैनेजर अपने विशिष्ट शारीरिक गठन से कितनी सहजता से गणेश जी हमें सिखाते हैं, आइए इस वीडियो से समझते हैं। प्राचीन भारतीय मूल्यों को सरल भाषा में आपके समक्ष लाना, वर्तमान से उनकी रिलेवेंसी को न्यू जनरेशन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इस सनातन उद्देश्य को घर घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। गणेश जी का मस्तक हाथी का मस्तक है। रिसर्च में पाया गया है कि हाथी के ब्रेन में मनुष्य की तुलना में 3 गुना अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। इसीलिए गणेश जी का बड़ा मस्तक बुद्धिमानी व उनकी बड़ी सोच दर्शाता है। चंद्रमा द्वारा उनके बेडोल शरीर का मजाक उड़ाने पर क्रोधित होकर उसे अदृश्य होने का श्राप दिया, लेकिन क्षमा याचना पर श्राप के प्रभाव को केवल अमावस्या के दिन तक सीमित कर दिया। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए यदि दंड अनिवार्य है तो गलतियों को माफ करके ब्रॉड मेंटेलिटी के साथ निरंतर आगे बढ़ना भी जरूरी है। ब्रॉड मेंटेलिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज फॉर अचीविंग गोल। गणेश जी की आंखें उनकी विशाल सिर की तुलना में काफी छोटी होती हैं। उन आंखों में चल रहे भावों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रशासक भी वही सफल होता है जिसके मनोभावों को पढ़ा व समझा न जा सके। गणेश जी की आंखें हमें संदेश देती है कि प्रत्येक चीज को गहराई व सूक्ष्मता से अवलोकन करके ही हमें नतीजे पर पहुंचना चाहिए। बड़े कानों से गणेश जी हमें अधिक सुनने जानने की प्रवृत्ति डेवलप कर जिज्ञासु अर्थात क्यूरियस बनाते हैं। वे सिखाते हैं कि एक अच्छे मैनेजर को अपनी टीम की बात सुनने के लिए हमेशा अपने कान खुले रखना चाहिए। गणेश जी के सूप जैसे बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने का संकेत देते हैं। उनकी सीख को हम इस दोहे से समझ सकते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे ही उड़ाए। यानी जिस प्रकार सूप अनाज से थोथा गुना हुआ कचरा अलग कर देता, उसी प्रकार हमें भी व्यर्थ अनर्गल बातों को बाहर छोड़कर बुद्धि विवेक से फैसला लेना चाहिए। गणेश जी का मुख छोटा वो उसके भीतरी भाग में जीभ होती है जो कि बाहर निकलती ही नहीं है। गणेश जी के मुख व जीवा प्रत्येक शब्द को नापते कर बाहर निकालने अर्थात वाणी पर संयम की सीख देते हैं। जिन बस में करी तीन बस कियो जहां, नहीं तो ओग्न उपजे कहीं सब संत सुजान। अधिक व दोषपूर्ण वाणी झगड़े फसाद की जड़ हो सकती है। एक मैनेजर शिष्ट मृदु वाणी से अपनी टीम पर प्रभाव बनाने में सफल हो सकता है। गणेश जी की सूंड निरंतर हिलती डुलती रहती है, जो हर पल सजग व सक्रिय रहने का संकेत देती है। गणेश जी की सूंड की तरह लचीले व अनुकूल व्यवहार से एक मैनेजर अपनी टीम को सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है। समस्त चराचर सृष्टि जिनके उदर में विचरती है, लंबे उदर के कारण उन्हें लंबोदर भी कहते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट अर्थात सामान्य की अधिक शक्ति। बड़े पेट से गणेश जी हमें भोजन के साथ सभी अच्छी बुरी बातों को पचाने की शिक्षा देते हैं। वो इसलिए, भोजन न पचे तो होती अपच, बात न पचे तो बढ़े वैमनस्य, दौलत न पची तो बढ़ता प्रदर्शन, पची न सफलता तो बढ़ा अहंकार, निंदा न पची तो हो जाती मार धाड़।